हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हम नाउन के बारे में 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो होगी नाउन के ऊपर। इसमें कुछ और रूल्स हम स्टडी करेंगे अलग अलग कैटेगरी के नाउन्स के लिए। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको मालूम है, द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ प्लेस, पर्सन और थिंग। उसमें 2 रूल्स हैं। एक तो ये है कि ऑलवेज सिंगुलर, प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर होता है। और सेकंड कि जब भी प्रॉपर नाउन आता है रिटन इन कैपिटल लेटर्स। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे किसी आदमी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, जो स्पेसिफिक नाम दिया गया हो उसमें हम हमेशा कैपिटल लेटर से वर्ड को स्टार्ट करते हैं। जैसे राम, तो इसमें राम में आर कैपिटल, लता में एल कैपिटल, चंडीगढ़ इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, इसमें सी कैपिटल। इसी तरह से द ताजमहल, तो ताजमहल में ताज का टी और महल का एम कैपिटल होगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, जो भी स्पेसिफिक नेम्स हैं, उनको हमेशा आपने कैपिटल लेटर में लिखना है और वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। उसके बाद बारी आती है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। मटेरियल नाउन्स आपने पहले पढ़ा कि जो भी मैटर से कोई चीज़ बनती है किसी पदार्थ से, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड वगैरह। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस या क्वालिटी वगैरह को दर्शाने के लिए जो नाम दिया जाता है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट्रेड वगैरह। तो उनके लिए जो रूल है कि दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड्स नहीं आता है, सिल्वर्स नहीं आता है, लव्स नहीं आता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। अब हम ये कह सकते हैं कि वुड के साथ वुड्स भी होता है, लेकिन इस दोनों में अगर हम देखें तो मीनिंग में टोटल चेंज हो जाता है। वुड एक लकड़ी को कहते हैं, जबकि इसकी प्लूरल फॉर्म ये नहीं है, इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, एक जंगल को हम वुड्स का नाम देते हैं। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया कि मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज़ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन थे जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इसमें आपने देखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जैसे इज़, एम वगैरह यूज़ होती है, हैज़ यूज़ होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि सिंगुलर तो वो हैं, लेकिन उनके साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते। ओके। इसके ऑपोजिट जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। उनके साथ ए एन भी लगा सकते हैं और प्लूरल फॉर्म भी यूज़ होती है। अब एग्जांपल देखें, जैसे काउंटेबल नाउन में पेन आ जाता है, पेंसिल आ जाती है, ऑरेंज आ जाता है। तो पेंसिल का आप सिंगुलर भी हो सकता है, वन पेन, उसके लिए हम ए पेन यूज़ कर लेते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो पेंसिल्स, ज़्यादा पेंसिलें। इसी तरह से ऑरेंज अगर सिंगुलर है तो एन ऑरेंज, प्लूरल है तो ऑरेंजेस। तो इसके साथ हमने ए और एन लगाया जब वो सिंगुलर है, और प्लूरल फॉर्म भी इसकी अवेलेबल है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जैसे कॉफ़ी, वर्क, शुगर, सॉल्ट वगैरह, उनके साथ आप सीधे ए कॉफ़ी, ए वर्क, ए शुगर, ए सॉल्ट, ए मिस्चिफ नहीं लगाते हैं। अगर आपको उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा बतानी हो तब हम यूनिट्स का यूज़ कर लेते हैं। यूनिट से मेरा मतलब है, अगर आपने कॉफ़ी के बारे में बताना हो कि कितनी कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी, सीधा 1 कॉफ़ी नहीं होगा, अ कॉफ़ी नहीं होगा, एक कप ऑफ कॉफ़ी। उसी तरह से
वर्क। आपने बचपन से एप्लीकेशन जब लिखना सीखी तो उसमें था आई हैव गॉट एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो वहाँ पर देखिए एक काम है, तो हम ये नहीं कहते वन वर्क या ए वर्क, बल्कि अगर आपने ए लगाना है तो उसके साथ लगाना पड़ेगा अ पीस ऑफ वर्क। इसी तरह से शुगर, ए शुगर नहीं होगा, अ केजी ऑफ शुगर या हाफ अ केजी ऑफ शुगर। इसी तरह से अगर सॉल्ट है, नमक है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं वहाँ पर आप ए या एन सिंगुलर में लगाते हैं और प्लूरल फॉर्म भी होती है, अवेलेबल है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती नहीं हो सकती उनको हम केवल सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं और उनके साथ केवल सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, और उनमें सिंगुलर होते हुए भी ए या एन नहीं लगता। अगर हमने उनकी क्वांटिटी बतानी हो तो उसके लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में और डिफरेंस क्या है कि काउंटेबल नाउन में हम मैनी लगाते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में मैनी की जगह पर लगेगा मच। जैसे मैनी ऑरेंजेस, मैनी बनानास, मैनी शर्ट्स, आई हैव गॉट सो मैनी शर्ट्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जैसे वाटर है, मच वाटर, मैनी वाटर नहीं होगा, मच वाटर। मच वर्क, आई हैव गॉट मच वर्क टू डू। उसी तरह से काउंटेबल नाउन में अ फ्यू लगता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में अ लिटल लगता है, थोड़े के लिए। एक्चुअली अ फ्यू जो है वो नंबर के लिए होता है, अ लिटल जो है क्वांटिटी के लिए होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन की हम केवल क्वांटिटी देख सकते हैं और काउंटेबल नाउन का हम नंबर देखते हैं। काउंटेबल नाउन किस प्रश्न का उत्तर देता है? हाउ मैनी, कितने, कितने ऑरेंजेस, कितने सेब, कितने लोग, ओके। और हाउ मच, कितना, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में। तो इसलिए मैंने कहा कि हम काउंटेबल नाउन में अ फ्यू लगाते हैं, अ फ्यू बॉयज़। अगर हम कहते हैं कि क्लास में बहुत कम लड़के थे, देयर वर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास टुडे। और अगर मैं कहती हूँ कि ग्लास में बहुत थोड़ा दूध है, देयर इज़ अ लिटल मिल्क इन द ग्लास। तो अ लिटल क्वांटिटी के लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन की हम केवल क्वांटिटी बता सकते हैं, और काउंटेबल नाउन में अ फ्यू जो है वो नंबर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे अ लॉट ऑफ, सम, हार्डली एट्सेट्रा, वो हम काउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाते हैं। जैसे सम है, सम बॉयज़, सम मनी, बॉयज़ के साथ, बॉयज़ काउंटेबल है उसके साथ भी सम लग जाता है। सम बॉयज़ हैव कम, और सम मनी, आई हैव गॉट सम मनी विद मी। हार्डली, हार्डली मुश्किल से, तो हार्डली भी दोनों के साथ लग जाता है, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे काउंटेबल के साथ हार्डली एनी बॉय, देयर वॉज हार्डली एनी बॉय इन द क्लास टुडे, आज क्लास में बहुत मुश्किल से एक लड़का था। और देयर इज़ हार्डली एनी मनी इन माई पॉकेट। इसी तरह से अ लॉट ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस जग। अ लॉट ऑफ गर्ल्स अटेंडेड द फंक्शन। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, अ लॉट ऑफ, सम, हार्डली, जो हम काउंटेबल के साथ भी यूज़ कर लेते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ हो जाते हैं। तब जो रूल्स अभी तक हमने आज किए उसके बेस पर एक एक्सरसाइज है, करेक्ट द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले है आई वॉन्ट टू गिव यू एन एडवाइस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एडवाइस जो है दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, और उसके पहले हम ए या एन नहीं लगाते। तो या तो आप लिखिए आई वॉन्ट टू गिव यू सम एडवाइस, या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस।
तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी आई वॉन्ट टू गिव यू एडवाइस। एन एडवाइस की जगह पर अ पीस ऑफ एडवाइस, जैसे अ पीस ऑफ वर्क, इसी तरह से अ पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस आर ब्यूटिफुल। सीनरी, दृश्य, वो भी अनकाउंटेबल है, तो वो भी मैंने बताया था कि प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, दैट इज़ ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा द सीनरी, सीनरीज नहीं आएगा, सीनरी, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस, और फिर आर की जगह पर क्या लग जाएगा, इज़, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम इसके साथ केवल सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव रिसीव्ड एन इन्फॉर्मेशन। तो जैसे एन एडवाइस था, उसी तरह से एन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको हमेशा यही याद रखना पड़ेगा कि अनकाउंटेबल नाउन, चाहे वो एडवाइस हो या इन्फॉर्मेशन हो, उनको हम ए या एन नहीं लगाएंगे, और उसके लिए हम लगाएंगे आई हैव रिसीव्ड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर सम इंफॉर्मेशन। इसी तरह से देयर इज़ अ फ्यू वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। यहाँ पर वाटर फिर से अनकाउंटेबल, तो वाटर की हम क्वांटिटी देख सकते हैं, ना कि नंबर। तो क्वांटिटी के लिए मैंने बताया अ फ्यू की जगह पर क्या लगेगा, अ लिटल। अ फ्यू लगेगा, यहाँ पर काउंटेबल नाउन होंगे। देयर इज़ अ लिटल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, तो अ फ्यू गलत होगा, अ लिटल ठीक होगा। नेक्स्ट है ही कमिटेड मैनी मिसचिफ्स। तो यहाँ पर भी मिसचिफ जो है, शरारत, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और उसके साथ मैनी नहीं लगता। मैनी की जगह क्या लगता है, मच। तो सेंटेंस बनेगा ही कमिटेड मच, और मिसचीफ की सिंगुलर फॉर्म, नॉट प्लूरल, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही कमिटेड मच मिसचिफ। नेक्स्ट सेंटेंस यंग पीपल डोंट लाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। एडवाइस जो है फिर से अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। यंग पीपल डोंट लाइक द एडवाइस ऑफ द एल्डरली पीपल। ओके, तो एडवाइसेस की जगह पर और सेंटेंस सेम रहेगा, केवल एडवाइसेस की जगह पर एडवाइस हो जाएगा। शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड्स। यहाँ पर फिर वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा। यहाँ पर ट्रू टू हर वर्ड मीन अपने वादे का पक्का होना, तो यहाँ पर आएगा शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड। तो वर्ड जो है ये यहाँ पर एस के बगैर होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुहावरे का पार्ट है। अ फ्यू मनी इज़ लेफ्ट इन हिज पर्स। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ अ फ्यू की जगह पर लगेगा अ लिटल। अ लिटल मनी इज़ लेफ्ट इन हिज पर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बेस पर। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है एपोस्ट्रोफी विद एस। ये सिंबल होता है एपोस्ट्रोफी का, और फिर एस लगता है। ये क्या बताता है, पोजेशन या ओनरशिप, ये चीज़ मेरी है, मलकियत। जैसे राम के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा दिया, राम्स, दैट मीन राम का। दिस इज़ राम्स शर्ट, ये राम की शर्ट है। गीताज, दिस इज़ गीताज पेंसिल, ये गीता की पेंसिल है। तो ये इसका मीनिंग होता है एपोस्ट्रोफी विद एस लगाने का। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये किन किन चीज़ों पर लगता है। यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, टाइम,
डिस्टेंस, वेट, अमाउंट या फिर पर्सोनिफाइड नाउन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि जब आप किसी नॉन लिविंग वस्तु को लिविंग का दर्जा देते हैं, जैसे पोइट्री में सन, मून, अर्थ या फिर नेचर, उनको आप स्मॉल लेटर्स में नहीं बल्कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि उसको आप नॉन लिविंग नहीं बल्कि लिविंग वस्तु मान के चल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफाइड नाउन। अब मैंने कहा कि जो एपोस्ट्रॉफी विद एस है वो कहाँ कहाँ पर लग जाता है, जैसे बॉयज़ हैंड, लड़के का हाथ, तो बॉय क्या है, लिविंग। अब 1 किलोमीटर दैट इज़ डिस्टेंस, 1 किलोमीटर की दूरी, तो उसके साथ भी आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। अब 1 किलोमीटर्स जर्नी। इसी तरह से अमाउंट, अ रूपी, अ रुपीज़ वर्थ, 1 रुपये के बराबर। उसी तरह से आपने वेट या फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर, अ मीटर्स लेंथ। उसके बाद जो मैंने आपको पर्सोनिफाइड नाउन की बात कही थी, नेचर्स लॉज, कुदरत के कानून। तो यहाँ पर नेचर जो है दैट इज़ पर्सोनिफाइड नाउन, कि आमतौर पर हम प्रकृति को नॉन लिविंग मान के चलते हैं, लेकिन जब उसको पर्सोनिफाई किया जाता है तब उसका मीनिंग बन जाता है कि नेचर जो है दैट इज़ लिविंग। तो नेचर के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कहाँ कहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी कॉमा विद एस लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कहाँ पर नहीं लगता है। तो वहाँ पर एक ही चीज़ है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग हैं, निर्जीव हैं, उनके साथ आप कभी भी अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस नहीं लगाते हैं। तो जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे बेस्ड मोस्टली होते हैं, जैसे द टेबल्स वुड, मेज की लकड़ी। लेकिन हम इसको, क्योंकि टेबल जो है दैट इज़ नॉन लिविंग, तो वहाँ पर हम कहेंगे वुड ऑफ द टेबल, दैट वुड बी द राइट एक्सप्रेशन। इसी तरह से द चेयर्स लेग, कुर्सी की टांग। तो कुर्सी या चेयर जो है दैट इज़ अगेन नॉन लिविंग, तो हम लिखते हैं लेग ऑफ द चेयर, चेयर्स लेग नहीं लिखेंगे। इसी तरह से कार, कार भी नॉन लिविंग, द कार्स इंजन, कार का इंजन की बजाय हम लिखेंगे इंजन ऑफ द कार, दैट वुड बी द राइट एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है फॉर जॉइंट पोजेशन, कि जैसे दो लोगों का, हमने दोनों का लिखना है, राम का और श्याम का फादर, तो हम ये नहीं कहेंगे राम्स एंड श्याम्स फादर, हम लिखेंगे राम एंड श्याम्स फादर। तो रूल क्या हुआ कि यूज़ एस ओनली विद द लास्ट नाउन। अब दो नाउन है, राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, लेकिन हम लिख रहे हैं राम एंड श्याम्स फादर। इन दोनों के लिए एक कंबाइंड अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा रहे हैं। अगर हम लिखते हैं राम्स एंड श्याम्स फादर, तो उसका मीनिंग ये होगा कि राम और श्याम ब्रदर्स नहीं हैं, राम के फादर कोई और हैं, श्याम के फादर कोई और हैं। तो राम के फादर भी हैं, जैसे राम्स फादर एंड श्याम्स फादर हैव कम, तो राम के पिता एक हैं जो आए हैं और श्याम के पिता दूसरे हैं जो आए हैं। अगर हम दोनों के फादर सेम हैं तो दोनों के लिए हम लास्ट वाले नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाएंगे। इसी तरह से राकेश एंड सुरेश's हाउस, उन दोनों का एक ही घर है, तो हम राकेश के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस नहीं लगाएंगे, केवल सेकंड नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगेगा। सिमिलरली सीता एंड गीताज सिस्टर, तो उन दोनों की वो सिस्टर कॉमन है, वो दोनों भी सिस्टर्स है, इसलिए उनकी जो नेक्स्ट सिस्टर है वो भी उनकी कॉमन है। तो हम सेकंड नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाएंगे। उसके बाद एक और नाउन के बारे में अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाने के बारे में रूल है कि कंपाउंड नाउन के साथ, कंपाउंड नाउन जैसे मदर इन लॉ, बीच में हाइफन लगता है, मेड सर्वेंट, ब्रदर इन लॉ,
तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी कॉमा होता है वो कहाँ लगाते हैं? लास्ट वर्ड के एंड में। मदर इन लॉज साड़ी, मेरी सासू माँ की साड़ी। हम ये नहीं कहते मदर्स इन लॉ साड़ी। इसी तरह से मेड सर्वेंट्स एब्सेंस, मेरी नौकरानी की एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति। इसी तरह से ब्रदर इन लॉज हाउस, मेरे ब्रदर इन लॉ का घर। उसके बाद एक रूल और है कि अगर प्लूरल होता है सब्जेक्ट, तो उसके बाद जैसे टीचर्स है जिसके लास्ट में एस लगा है, या फिर कोई वैसे भी वर्ड है जिसके लास्ट में एस लगता है या डबल एस लगा है, तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी कॉमा तो हम लगाएंगे लेकिन उसके साथ एस यूज़ नहीं होगा। अब हम कुछ करेक्शंस कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं इन्हीं रूल्स के बेस पर। दिस टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, तो हमने पहले ही कहा कि टेबल जो है दैट इज़ नॉन लिविंग, तो हम लिखेंगे द लेग ऑफ दिस टेबल, द लेग ऑफ दिस टेबल इज़ ब्रोकन। 5 किलोमीटर्स जर्नी इज़ नॉट टायरिंग, 5 किलोमीटर का सफ़र थकान वाला नहीं है। तो ये मैंने बताया था कि जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हैं। सो दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ही इज़ राम्स एंड श्याम्स ब्रदर, तो ये कोलेक्टिव पोजीशन की बात आ गई, तो हम दोनों के साथ एस नहीं लगाएंगे बल्कि ही इज़ राम एंड श्याम्स ब्रदर। तो सेकंड वाला जो है उसके बाद हमने अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाया। नेक्स्ट है द टीचर्स ओपिनियन वॉज रिजेक्टेड, तो ये लास्ट रूल जो मैंने आपको बताया कि जब लास्ट में ऑलरेडी एस लगा है तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा तो लगाएंगे लेकिन ये एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एस है। द टीचर्स, अध्यापकों का ओपिनियन, मीनिंग उसका सेम रहेगा लेकिन आप केवल अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाकर छोड़ देंगे, आगे एस ऐड नहीं होगा। द टीचर्स ओपिनियन वॉज रिजेक्टेड, अध्यापकों का मत रिजेक्ट कर दिया गया। नेचर्स लॉज आर सुप्रीम, तो ये नेचर जो है हम पहले कर चुके हैं कि ये एक पर्सोनिफाइड नाउन है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस लग सकता है। सो दिस अगेन इज़ करेक्ट सेंटेंस। माई मदर्स इन लॉ हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, मेरी सासू माँ का घर बहुत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन अपॉस्ट्रोफी कॉमा हमारा जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। मदर इन लॉ तो लॉ के बाद लगेगा, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा माई मदर इन लॉ, और लॉ के बाद आएगा अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस। माई मदर इन लॉज हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हमने कुछ रूल्स किए और उनको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज बेस्ड सेंटेंसेस भी किए। तो आइए देखें आज हमने क्या किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट वाज द लास्ट इन द सीरीज़ ऑफ नाउन्स, उसमें हमने कुछ रूल्स किए। सबसे पहले हमारा जो रूल था दैट वाज रिगार्डिंग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने कहा कि एक तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है दे आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने ये कहा कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। और आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बताया कि वुड के साथ एस भी लग जाता है, वुड्स भी बन जाता है, लेकिन ये उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है बल्कि इसमें मीनिंग चेंज हो जाता है। वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर फॉरेस्ट। फिर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी थी काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की, उसमें ये था कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं और उनमें ए या एन इंडेफिनेट आर्टिकल भी लग जाता है सिंगुलर के लिए और प्लूरल फॉर्म भी यूज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर सिंगुलर है तो पेन, अ पेन, और प्लूरल है तो पेन्स, या इसी तरह से अगर पेंसिल है तो सिंगुलर है तो अ पेंसिल और प्लूरल है तो पेंसिल्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जो मेन बात आपने याद रखनी है वो केवल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और उनके साथ हम एज या एन यूज़ नहीं करते और ना ही उनके साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कॉफ़ी या शुगर या सॉल्ट, इनके लिए हम अ कॉफ़ी, अ शुगर, अ सॉल्ट यूज़ नहीं करते। अगर हमने उनकी क्वांटिटी बतानी है कि कितनी कॉफ़ी, तो हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं। यूनिट से मेरा मतलब है अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ पीस ऑफ वर्क, अ केजी ऑफ शुगर, एट्सेट्रा। दूसरा रूल हमारा ये था कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो नंबर को बताते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी या मात्रा को बताते हैं। तो नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं मैनी और क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं मच। तो अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो हम मच वर्ड यूज़ करेंगे और काउंटेबल नाउन होंगे तो मैनी यूज़ करेंगे। इसी तरह से अ फ्यू अगर कम है तो नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं अ फ्यू और क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं अ लिटल। एग्जाम्पल थी अ फ्यू बॉयज़ या फिर अ लिटल मिल्क और अ लिटल वाटर। उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन हमने कहा कि वो दोनों के लिए यूज़ हो जाते हैं, चाहे वो अनकाउंटेबल हैं या काउंटेबल हैं, जैसे अ लॉट ऑफ, सम, हार्डली वगैरह। सम बॉयज़, सम मनी, अ लॉट ऑफ गर्ल्स, अ लॉट ऑफ वाटर। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ली, इन्हीं के ऊपर बेस्ड करेक्ट द फॉलोइंग, और मैंने ये बताया कि ऐसी एक्सरसाइजेस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू एन एडवाइस, तो यहाँ पर क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है तो एन की जगह पर आया अ पीस ऑफ एडवाइस। फिर था देयर इज़ अ फ्यू वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। हमने किया था कि अ फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ और ग्लास जो है, सॉरी वाटर जो है, दैट इज़ अनकाउंटेबल, तो उसके लिए लगेगा अ लिटल। देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द ग्लास। इसी तरह से ही कमिटेड मैनी मिसचिफ्स, तो इसमें मिसचिफ जो है दैट इज़ अगेन अनकाउंटेबल, तो एक तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी और दूसरा उसके साथ लगेगा मच, तो ही कमिटेड मच मिसचिफ। शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड्स, तो यहाँ पर इस प्रोवर्ब में अपने वादे का पक्का होना, तो वर्ड जो है दैट इज़ यूज्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें प्लूरल नहीं लगेगा। फिर हमने कुछ अपॉस्ट्रोफी विद एस के रूल्स किए। सबसे पहले कि ये ओनरशिप या मलकियत को दिखाता है, और फिर हमने कहा कि कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हैं। लिविंग थिंग जैसे राम या बॉय, बॉयज़ हैंड, लड़के का हाथ। टाइम, कोई टाइम के बारे में हो। फिर डिस्टेंस, दूरी के बारे में, जैसे 1 किलोमीटर्स जर्नी, तो किलोमीटर के बाद हमने एस लगा दिया अपॉस्ट्रोफी के साथ। फिर अमाउंट के बारे में हो, अ रुपी, तो रुपी के साथ भी लगा दिया अ रुपीज़ वर्थ। फिर मीटर लेंथ, जैसे डिस्टेंस है तो मीटर के बाद भी हमने लगा दिया, या वेट के साथ भी लगा सकते हैं। और फिर पर्सोनिफाइड नाउन के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हैं। जैसे नेचर जो है दैट इज़ पर्सोनिफाइड नाउन। पर्सोनिफाइड नाउन मैंने आपको बताया कि जब नॉन लिविंग चीज़ को हम लिविंग मानकर चलते हैं, तो उसके लिए हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, जैसे नेचर का एन कैपिटल। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि हमें कहाँ पर नहीं लगाना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो था कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस नहीं लगाते हैं। जैसे द टेबल्स वुड, टेबल नॉन लिविंग है तो इसके लिए लगाएंगे वुड ऑफ द टेबल। फिर हमने ये कहा कि जॉइंट पोजेशन, जब दो लोगों का सेम ही ओनरशिप हो, जैसे दोनों का फादर सेम हो, दोनों का घर सेम हो, तो उसके लिए हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगाते हैं, बल्कि लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगता है। जैसे राम्स
एंड शाम्स फादर कहने की बजाय हम कहते हैं राम एंड शाम्स फादर। फिर था कंपाउंड नाउन, जिसमें हाइफन लगाकर नाउन बना मदर इन लॉ, मेड सर्वेंट। तो इनमें जो लास्ट वर्ड होगा उसके बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस लगेगा। फिर एक रोल मैंने आपको और बताया कि अगर आपका प्लूरल है जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो वहाँ पर जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी कॉमा तो लगेगा लेकिन एस नहीं लगेगा। फिर हमने करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक और एक्सरसाइज की, जैसे दिस टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन। तो हमने कहा कि ये गलत है क्योंकि टेबल नॉन लिविंग है। करेक्ट सेंटेंस इज द लेग ऑफ द दिस टेबल इज़ ब्रोकन। इसी तरह से 5 किलोमीटर्स जर्नी इज़ नॉट टायरिंग, तो 5 किलोमीटर शोज़ द डिस्टेंस, इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस के साथ लगा सकते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह से द टीचर्स ओपिनियन वॉज रिजेक्टेड, तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्योंकि ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है लास्ट में, तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस नहीं लगेगा, तो दिस विल बी द राइट एक्सप्रेशन। तो ये थे कुछ रूल्स नाउन के बारे में। तो हमने 3 वीडियोस में डिटेल में नाउन को स्टडी किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द नाउन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।